स्कीम, जिसके अंदर आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन के लिए टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और तीसरी स्कीम कहलाती है EDLI यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसमें आपका एम्प्लॉयर हर महीने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देता है, जिसके तहत सारे EPFO सब्सक्राइबर्स को मिलती है एक लाइफ इंश्योरेंस जो अप टू 7 लाख रुपीस तक होती है। रिसेंटली मीटिंग में जब EPFO ने EDLI में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है वर्सेस उसके कितने पेमेंट्स एम्प्लॉइज को जा रहे हैं, उसका लेखा जोखा किया तो पता चला कि कंट्रीब्यूशन तो बहुत आ रहा है लेकिन पेमेंट्स ज्यादा नहीं जा रहे। तो इसीलिए EDLI के बेनिफिट्स को एनहांस किया गया है। इसमें सबसे पहला बेनिफिट है उन लोगों के लिए जिनकी सर्विस 12 महीने से कम की है। ऐसे अगर किसी केस में EPF सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो पहले तो उसमें कोई मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट नहीं था। हो सकता था ये अमाउंट कैलकुलेशन के हिसाब से 5, 10, 15 हजार रुपए ही बने, लेकिन अब EPFO ने कहा है कि मिनिमम 50,000 रुपए का EDLI बेनिफिट हर एक सब्सक्राइबर को मिलेगा अगर उसकी सर्विस 12 महीने से कम है तो भी। इसका फायदा हर साल लगभग 5,000 मेंबर्स की फैमिली को मिलेगा। EDLI में दूसरा चेंज है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड में भी बेनिफिट दिया जाना। एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से अगर एम्प्लॉयर ने PF कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया है, जिसमें EDLI भी सम्मिलित रहता है, तो उस एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था अगर उसकी उस समय डेथ हो जाती थी तो। लेकिन इन रूल्स को बदलते हुए EPFO ने कहा है कि अगर 6 महीनों तक का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड है तो भी EDLI का बेनिफिट मिलेगा। इसको आसान भाषा में समझे तो कोई एम्प्लॉय मान लीजिए लंबी छुट्टी पर गया है, 2 महीने 3 महीने अपने गांव वगैरह गया हुआ है, लेकिन उस कंपनी के रोल पर अभी चल रहा है, तो उन 3 महीनों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं जा रहा, लेकिन उस एम्प्लॉय का EDLI का बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। और अगर इस दौरान भी अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो पहले उसे डेथ बियॉन्ड सर्विस बोलकर EDLI का बेनिफिट नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उसे EDLI का बेनिफिट दिया जाएगा। एंड तीसरा चेंज किया गया है सर्विस कंटिन्यूटी के तहत। पहले ये होता था कि अगर एक जॉब छोड़कर 2-4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का ब्रेक लिया और उसके बाद दूसरी जॉब ज्वाइन करी तो ये सर्विस में डिसकंटिन्यूटी हो जाती थी और पहले का जितना भी EDLI बेनिफिट बना हुआ है वो लैप्स हो जाता था। लेकिन अब इस रूल को बदला गया है और मान लीजिए A जॉब और B जॉब में बीच में 2 महीनों तक का गैप है तो उसे कंटिन्यूस सर्विस मानते हुए ही आपकी EDLI का बेनिफिट कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी पहले केसेस में सब्सक्राइबर की जो न्यू सर्विस होती थी वहां पर डे 0 से कैलकुलेशन स्टार्ट की जाती थी। अब मान लीजिए पहले जॉब में 2 या 3 साल कंटिन्यू करके 1 महीने का गैप लेकर दूसरी सर्विस ली गई है तो वो सर्विस का कैलकुलेशन 3 साल से ही शुरू होगा और उसी हिसाब से EDLI बेनिफिट्स भी हायर बनेंगे। आपकी सर्विस और PF कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका EDLI बेनिफिट्स कितना बनता है उसकी हमने बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन इस वीडियो में दे रखी है, जिसे आप आई बटन